डेडपुल और वुल्वरीन की हीलिंग पावर और प्रोफेसर एक्स की टेलीपैथिक पावर से भी ऊपर की पावर है एक्समैन की टाइमलाइन समझना। ये थोड़ी सी मेस्ड अप जरूर है, पर आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्समैन मूवीज हम फैंस की फेवरेट रही हैं। आपने बचपन में एक ना एक बार कार्डबोर्ड से या किसी चीज से वुल्वरीन के क्लॉज बना के जरूर देखा होगा, पर आप कितने भी बड़े एक्समैन फैन बन जाओ, आपको कहीं ना कहीं टाइमलाइंस का हल्का फुल्का कंफ्यूजन रहता ही है। यहाँ चीजें सिंपल होनी चाहिए थी। एक टाइमलाइन जिसमें एक्समैन द लास्ट स्टैंड तक इवेंट्स हुए, और एक नई टाइमलाइन जहाँ एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वुल्वरीन ने पास्ट को चेंज कर दिया। पर लोगन मूवी का क्या और डेडपुल मूवी का क्या, ये मूवीज किस टाइमलाइन में आती हैं? तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम एक्समैन मूवीज की टाइमलाइन समझने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले ओरिजिनल टाइमलाइन देखते हैं। 3000 BC में दुनिया का पहला म्यूटेंट लोगों के सामने आया, एन सबह नूर यानी कि अपोकलिप्स, जिसका राज था इजिप्ट पर। लेकिन ह्यूमंस ने इस चीज को बदलने की कोशिश करी और अपोकलिप्स इजिप्ट के नीचे कैद रह गया। 1845 AD में जेम्स हाउलेट के ट्रॉमा ने उसे उसकी पावर्स दी, जहां उसे पता चला कि उसके असली पिता कौन है, और वो अपने भाई विक्टर के साथ भाग गया। 1861 में लोगन और विक्टर ने अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा। 1917 में लोगन और विक्टर ने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा। 1944 में छोटा चार्ल्स जेवियर मिला छोटी रेवन से वेस्टचेस्टर में, उसने उसे अपना घर दिया। दूसरी तरफ जर्मन कंसेंट्रेशन कैंप में एरिक लेंशियर के ट्रॉमा ने उसे उसकी म्यूटेंट एबिलिटी से मिलवाया, और वो आया क्लाउस श्मिड के नजरों में। 1944 में लोगन और विक्टर ने वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई लड़ी, जिसके एक साल बाद वो जापानीज इंटर्नमेंट कैंप में याशिडा से मिला और उसे नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया। 1962 में चार्ल्स और एरिक एक दूसरे से मिले, जहां उन्होंने म्यूटेंट्स की टीम बनाई, पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए। चार्ल्स ने अपने चलने की एबिलिटी भी लूज किया। 1973 में लोगन और विक्टर ने वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया। विक्टर अपने उल्टे कामों में एक ऑफिसर को मार देता है और विक्टर और लोगन को डेथ बाय फायरिंग स्क्वाड की सजा मिलती है, जिससे बचने के बाद उन्हें विलियम स्ट्राइकर टीम एक्स में रिक्रूट करने आता है। लोगन कुछ टाइम बाद ये टीम छोड़ देता है। 1979 में विक्टर लोगन की गर्लफ्रेंड को मारने का नाटक करता है। लोगन स्ट्राइकर के पास जाता है और एडमेंटियम अपने बोन से फ्यूज करवाता है। फिर से स्ट्राइकर की असलियत पता चलती है, पर इस पूरे बवाल के अंत में प्रोफेसर एक्स रिक्रूट करते हैं साइक्लॉप्स और कुछ म्यूटेंट्स को, जबकि लोगन को मिलता है एडमेंटियम बुलेट, और वो इन सबसे पहले क्या हुआ वो सब भूल जाता है। यहाँ कुछ कंटिन्यूटी एरर्स भी हैं जिन्हें मैं आगे डिस्कस करूंगा। 1986 में चार्ल्स और एरिक जाते हैं जीन ग्रे को रिक्रूट करने। इस कंटिन्यूटी एरर की भी हम बात करेंगे। ईयर 2000 में लोगन और रोग आते हैं प्रोफेसर एक्स के स्कूल में, जहाँ मैग्नीटो रोग को यूज करने की कोशिश करता है वर्ल्ड लीडर्स को म्यूटेंट में बदलने के लिए, पर एक्समैन उसे रोकते हैं और पकड़ के डाल देते हैं प्लास्टिक के जेल में। 2003 में प्रोफेसर एक्स किडनैप हो जाते हैं, जहां एक्समैन हाथ मिलाते हैं मैग्नीटो से और निकल जाते हैं प्रोफेसर एक्स को बचाने। यहाँ जीन ग्रे खुद को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि एक्स जेट वहां से निकल जाए। 2005 में वर्थिंगटन लैब म्यूटेंट क्योर ढूंढता है। जीन ग्रे भी वापस आती है फिनिक्स फॉर्म में, जहां वो आते ही पहले साइक्लॉप्स फिर प्रोफेसर एक्स को मार देती है। फिर होता है जबरदस्त बैटल मैग्नीटो और एक्समैन के बीच, जहां मैग्नीटो अपनी पावर्स लूज कर देता है और लोगन जीन को मार देता है, और चार्ल्स जेवियर मूवी के एंड में वापस आ जाते हैं। 2013 में लोगन जीन की डेथ के बाद से कुछ ठीक फील नहीं कर रहा, तब उसका पुराना दोस्त याशिडा उसे याद करता है, जहां वो लोगन को उसके हीलिंग फैक्टर के बदले डेथ देने का ऑफर रखता है। लोगन मना कर देता है, पर याशिडा स्कीम बनाता है लोगन का हीलिंग फैक्टर चुराने के लिए, जिसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई होती है और वो याशिडा को खत्म करके जापान से निकलता है जीन की मौत के गम को भुला के। 2015 में एरिक और चार्ल्स आते हैं वुल्वरीन के पास और उसे बताते हैं कि सेंटिनल्स का खतरा आने वाला है। 2023 तक ये खतरा पूरी दुनिया के लिए परेशानी बन जाता है। सेंटिनल्स आखिरी म्यूटेंट्स को ढूंढ रहे हैं, जहां प्रोफेसर एक्स एक तरीका निकालते हैं वुल्वरीन को टाइम में पीछे भेजने का, ताकि वो मिस्टीक को रोक सके बॉलीवार ट्रास्क को मारने से, और सेंटिनल प्रोग्राम कभी आगे बढ़े ही ना। वुल्वरीन टाइम में पीछे जाता है और प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो की मदद से ये सब रोकता है, और सेंटिनल प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता और यहाँ से फ्यूचर चेंज हो जाता है। यहाँ से बनता है एक ब्रांच 1973 में। तो एक टाइमलाइन तो हमें क्लियर हो गई, पर यहाँ बहुत सारे कंटिन्यूटी एरर्स हैं। 2000 की एक्समैन में चार्ल्स कहता है कि वो एरिक से मिला था 17 साल की उम्र में, जबकि ऐसा नहीं होता। प्लस चार्ल्स और मिस्टीक भाई बहन थे, इस बात का कहीं भी मेंशन नहीं हुआ। 1979 में एमा फ्रॉस्ट एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में बच्ची होती है, जबकि इसी टाइमलाइन में 1962 में हम एडल्ट एमा फ्रॉस्ट से मिलते हैं। 2000 में चार्ल्स लोगन से कहते हैं कि उन्हें मिले हुए 15 साल हो चुके हैं, जबकि उन्हें मिले हुए 21 साल हो चुके थे। लोगन के बोन क्लॉज थे 2015 में, जबकि 2023 में उसके पास एडमेंटियम क्लॉज वापस आ जाते हैं। हालांकि आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पहले इससे ज्यादा कंटिन्यूटी एरर्स थे, जिन्हें एक्समैन मूवीज टाइम के साथ साथ एड्रेस करती भी रही और कुछ एरर्स को ठीक भी करती रही। एग्जाम्पल के तौर पर 1986 में चार्ल्स चल रहा था, इसको एड्रेस किया
दिया गया डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में। अब आते हैं न्यू टाइमलाइन पर। 1973 में वुल्वरीन और प्रोफेसर एक्स ने डॉक्टर ट्रास्क का असैसिनेशन रुकवा दिया, पर मैग्नीटो निकल गया प्रेसिडेंट को मारने, जिसके बाद वुल्वरीन की बॉडी ले गए मिस्टीक। सोचने वाली बात यह है कि 1962 से लेकर 73 तक किसी की एज नहीं हुई है। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और अपोकलिप्स जगा अपनी नींद से और उसने 4 हॉर्समैन जोड़े, जिनको बढ़िया मेकओवर देने के बाद वो निकल गया दुनिया बर्बाद करने। चार्ल्स का स्कूल अभी बढ़िया चल रहा है। अपोकलिप्स चार्ल्स को किडनैप कर लेता है, वुल्वरीन वेपन एक्स फैसिलिटी से आजाद हो जाता है और जीन ग्रे की फिनिक्स फॉर्म अपोकलिप्स को संभाल लेती है। प्लस एसएक्स कॉर्प वुल्वरीन का ब्लड ले जाते हैं। फिर से किसी की एज नहीं हुई इस मूवी में। 1992 में एक्समैन प्रॉपर एक्समैन वाले काम कर रहे होते हैं, पर जीन ग्रे टकराती है फिनिक्स से और माहौल खराब होना शुरू होता है। पर माहौल संभलता है जब जीन को समझ आता है कि उसकी पावर्स कितनी खतरनाक है और वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद एक और मूवी आने वाली थी जहां जीन वापस आती और जो स्कूल का नाम चेंज हुआ जेवियर स्कूल से जीन ग्रे स्कूल में, इस चीज को वापस रिस्टोर किया जाता। इसलिए डेडपूल मूवी में स्कूल का नाम वापस जेवियर स्कूल दिखता है। 2016 में फॉर्मर स्पेशल ऑप्स ऑपरेटिव वेड विल्सन अपने म्यूटेंट जीन एक्टिवेट करवाता है और बनता है डेडपूल। अब डेडपूल टाइमलाइन के साथ रास्ता कूदता है। कायदे से डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जो नई ब्रांच बनी है, वेड विल्सन उससे पहले से ही एग्जिस्ट करता है। हम उससे 73 में ही मिल चुके थे टीम एक्स के फॉर्मेशन के दौरान। पर डेडपूल को पता है कि वो फिक्शनल कैरेक्टर है, तो उसका अपने आप को लेकर मेटा कमेंट्री करना नॉर्मल है। 2018 में डेडपूल के सामने नई मुसीबत आती है, जहां एक और टाइम ट्रैवलिंग एलिमेंट ऐड होता है माहौल में और कंफ्यूजन करने के लिए। बेसिकली केबल फ्यूचर से आता है रसल को मारने, ताकि फ्यूचर में रसल उसकी फैमिली को ना मारे। यहाँ हमें इस टाइमलाइन के एक्समैन मेंबर्स भी दिखते हैं, इसीलिए डेडपूल को इस टाइमलाइन में रखा गया है। डेडपूल केबल की फैमिली को बचाता है, पर अलग तरीके से, और लास्ट में केबल यहीं रह जाता है और डेडपूल टाइम में पीछे जाकर और चीजें चेंज कर देता है। 2023 में एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से सब ठीक हो जाता है और वुल्वरीन स्कूल में वापस आता है, जहां जीन और स्कॉट जिंदा हैं और सब खुश हैं। इस टाइमलाइन में भी कई सारी कंटिन्यूटी एरर्स हैं। यहाँ 10-10 साल का टाइम जंप है, पर कोई कैरेक्टर एज नहीं कर रहा। ट्रास्क यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि ओरिजिनल टाइमलाइन में ट्रास्क पीटर डिंकलेज जैसा नहीं दिखता। जीन को वापस लाने वाले हिस्से को मूवी में दिखाना जरूरी था, ताकि बहुत सारी चीजों का अपने आप में सेंस बनता। अब आते हैं तीसरी टाइमलाइन पर। लेट 2020 में द न्यू म्यूटेंट्स के इवेंट्स हुए, जहां न्यू म्यूटेंट्स में लोगन वाली फुटेज फीचर होती है। यहाँ एसेक्स कॉर्पोरेशन म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 2029 में लोगन के इवेंट्स सामने आए, जहां लोगन अपना हीलिंग फैक्टर लूज कर रहा था। प्रोफेसर एक्स मारे जाते हैं, कुछ नए म्यूटेंट्स सामने आते हैं X-23 के साथ और लोगन मारा जाता है। अब लोगन मूवी की वजह से ही न्यू म्यूटेंट को एक अलग टाइमलाइन में ऐड किया गया। लोगन में ओरिजिनल एक्समैन टाइमलाइन और न्यू एक्समैन टाइमलाइन दोनों को कैनन माना गया है। लोगन के इवेंट्स डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के 6 साल बाद हुए हैं, पर लोगन में ये भी बोला गया कि पिछले 25 साल से कोई न्यू म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ है। एसेक्स कॉर्पोरेशन की बात न्यू टाइमलाइन में हुई है और डेडपूल 2 में भी एसेक्स का मेंशन हुआ है, पर डेडपूल 2 सीधे सीधे न्यू टाइमलाइन में फिट हो रहा है। एक्समैन इस यूनिवर्स में बहुत टाइम से मर चुके हैं। लोगन यहाँ अपने पिता को मारने की बात भी करता है डॉक्टर राइस से, जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था, पर ओरिजिनल टाइमलाइन में सेंटिनल्स ने सब खत्म कर दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि असली रायता किसने फैलाया है। ये काम है लोगन का, पर लोगन एक कैरेक्टर ड्रिवन मूवी थी जेम्स मैनगोल्ड की तरफ से। यहाँ अगर ज्यादा ही कंटिन्यूटी और डिटेल्स पर ध्यान दिया जाता तो डायरेक्टर वो नहीं दिखा पाते जो वो दिखाने आए थे। हालांकि एक्समैन मूवी की टाइमलाइन की कंफ्यूजन ही हमें बताता है कि इन मूवीज को फेथफुली अडेप्ट किया गया है। टाइम ट्रैवलिंग एक्समैन स्टोरी लाइन्स के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, जहाँ कंटिन्यूटी कंफ्यूजन कॉमिक्स में भी थी, तो मूवी में होने में कोई बुराई नहीं है। तो ये था मेरा अटेम्प्ट एक्समैन टाइमलाइंस को समझाने का। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये मैंने पहले भी ट्राई किया है, जहाँ मैं वीडियो के अंत में खुद कंफ्यूज हो गया था, पर वो लोगन के रिलीज से पहले की बात है। अब जब फॉक्स यूनिवर्स प्रून हो चुका है, तो अब बस अच्छी यादें ही हैं एक्समैन को लेकर। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्समैन को एवेंजर्स से लड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।